श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री विराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धीरे बोलिए, ऐसा ना हो कि आप जोर से बोलें और आपकी आवाज से जयकारा सुनकर के एक पेट का ऊपर का जो भाग है ना, पंथ होवे कोट कलक तो प्रेम पहुंचावे बिने पलक परम धाम की तरफ यात्रा कर ले, तो महाराज सिर को फिर से बनवाना पड़ेगा। धीरे से बोले, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। उल्टी ही मानेंगे। बोलो सदगुरु महाराज की। बाबा देवराम साहेब आप की। श्री कृष्ण प्रेमी धर्म की। सर्व सुंदर साथ की। मंचासीन व्यासपीठ पर विराजमान भागवत रस का जिन्होंने सर्वस्व पान किया हो, कृष्ण रस वह है गोपी। और उन गोपी के माध्यम से जे पिलाया करे ना, वो गोपिका। ऐसे समाज के परम विदुषी सम्मान्य गोपिका दीदी जी उधर बैठी हुई, उनके साथ सदैव स्वर पुराते रहते हैं संगीत में। और संगीत जब हम गाते हैं तो जो रस हमारे हृदय से बाहर न निकलता हो, तो संगीत गाया जाए ना, तो उस रस को बरबस बाहर निकलना ही पड़ता है। और ऐसे सदैव उनके सहयोगी, क्या कहना है, मीरा जी के लिए इतनी आप तालियां बजाएं। ये दुनिया के अंदर में कृष्ण रस को आस्तिक हो कि नास्तिक हो, वहां तक पहुंचाने का काम करने वाले ऐसा सुंदर नाम मिला मीरा जी को। मंच पे शोभायमान है, बगल में बैठी हुई राजस्थान की धरती श्री गंगानगर प्रणामी जगत की शेरिनी
ऐसे विदुषी शारदा बहन के लिए तो खूब जोरदार करने बजाएंगे। यहाँ हमारे नजदीक में बैठे हुए श्री 5 नवतनपुरी धाम से पधारे हुए परम सम्माननीय भागवत रस रसिक श्री 108 चंदन सौरभ जी महाराज, उनके बगल में बैठे हुए जिनके दर्शन के लिए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड लालायित रहते हैं, जिनके नाम के मंदिर में बैठ करके हमारे सदगुरु ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया, ऐसे समाज के बहुत ही सम्माननीय विद्वान श्याम सुंदर शास्त्री जी महाराज और उनके लिए तो कहना ही क्या, जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में बसाने के बाद उनके द्वारा दिया गया सच्चिदानंद स्वरूप धारण कर अपने दिव्य स्थान करनाल की धरती पे तो है ही, और उनके सुंदर साथ जहां उन्हें याद करे स्मरण करे, ऐसे अनंत रूप धारण करके विराजमान बाबा दयाराम साहब, ऐसे परमहंस के दिव्य पीठ को शोभायमान करने वाले प्रतिवर्ष हम सभी सुंदर साजी को हजारों की संख्या में उपस्थित जब होते हैं, उसमें उस समय श्रीमद् भागवत शास्त्र और तारतम सागर वाणी जिसके संदर्भ में आप श्रवण करेंगे, दोनों के अंदर में भरा पड़ा जो अमृत है, उस धारा को प्रवाहित करने के लिए ऐसे सुंदर मंगलमय आयोजन कर पूरे प्रणामी जगत में करनाल की धरती बाबा दयाराम साहब का सुंदर स्वरूप हर एक एक सुंदर साधक को हृदय में प्रवेश करवाने वाले और उनके लिए कहना क्या, मैं सुना करता था, अभी भी सुनता हूं, पर मैंने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं। महाराज से जवाहर दास जी अनायास घर पे पहुंच जाते थे, दरवाजे पे खड़े होकर के दरवाजे खटखटाते थे, और हमारे परम सम्माननीय महाराज श्री स्वास्थ्य जगत राज्य महाराज दरवाजे ही नहीं बल्कि दिल के दरवाजे को खटखटा करके और करनाल धाम बाबा जी को, राज समाज को, हर एक एक सुंदर साजी को अपने प्रेम से उनके दिल में स्थापित कर दिया। ये उनके लिए अतिशयोक्ति नहीं, वास्तविकता है। सुंदर साजी मार्च आते ही याद करते, जो पंजाब के सुंदर साजी पंजाबी जहां भी हूं, और हमारे गुजरात के गुजराती सुंदर साजी तो दीवाने हो चुके हैं, आपको देखने को मिलता है कि अब महाराज श्री आने ही वाले, निमंत्रण लेते, प्रेम के भंडार लेकर के सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे महाराज श्री के द्वारा यह 5 दिवसीय मंगलमय समारोह, जिस समारोह में 4 चांद लगाने के लिए हमारे संगीतज्ञ भी पधारते हैं। हमारे इस बार अपने पिताश्री का संपूर्ण उत्तरदायित्व लेकर के मनीष भैया यहाँ उपस्थित हैं, और जयपुर की धरती जिसके लिए कहना ही क्या है,
प्रणामी समाज का एक महत्वपूर्ण स्थान, वहां का बागडोर यदि किसी प्रधान को मिलता है तो आप समझिए एक बहुत बड़ी प्रणामी समाज की जिम्मेदारी उनके पास में होती है। ऐसे हमारे वहां से पधारे हुए सम्मानीय श्री ललित भगत प्रधान जी पर भागवत में भले मामा शब्द अटपटा लगता हो थोड़ा सा, पता है, पर वो मामा नहीं। महाभारत वाले भी मामा नहीं। प्रणामी जगत के जगत मामा, जिनके बिना मुझे लग रहा कि शायद करनाल का मंच कभी कभी अधूरा लगता है। किसी का दिल आकर्षित न होता हो, पर इनके पास में ऐसा शब्द का भंडार भरा पड़ा रहता है कि अपने आप हमारे दिल को आकर्षण कर लेता है। ऐसे मंच का कुशल संचालक मामा जी श्री आर्य समाज के अत्यंत लाडले धर्मपारायण सुंदर साथी, अंतःकरण से धन्यवाद। बहुत ही कम ही समय में, सिर्फ 5 ही मिनट में मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पे हम तारतम सागर और श्रीमद् भागवत 2 कथाओं को श्रवण करें। ये सत्य है कि हमारी यह जो वाणी है उस परब्रह्म परमात्मा श्री जी महाराज के हृदय कमल से प्रकट हुई है। ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सूर्य किरण के रूप में। बस जिस श्रीमद् भागवत कथा का आप श्रवण कर रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए पूरे हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति की बात आप देखिए, भागवत से जुड़ करके भागवत की परंपरा में बहुत ऐसे सारे भक्त हुए, साधक हुए, जिन भक्तों को, साधकों को किसी को स्वर्ग मिला होगा, किसी को वैकुंठ मिला होगा, गोलोक मिला होगा, कैलाश मिला होगा, ब्रह्मलोक मिला होगा। सदगुरु श्री देवचंद्र महाराज के प्राणनाथ जी महाराज ने इन सभी साधकों के बीच में सर्वश्रेष्ठ भागवत तत्व का मर्मज्ञ बल्लभाचार्य जी को माना है। बल्लभाचार्य, पर बल्लभाचार्य जी को जो भागवत से जो तत्व मिला ना, जिस धाम का दर्शन हुआ ना, उससे भी यदि महत्वपूर्ण तत्व और धाम का दर्शन यदि किसी को भी भागवत के द्वारा हुआ हो ना, तो हमारे निजानंद संप्रदाय श्री प्रणामी धर्म का प्रगटीकरण करने वाले सदगुरु गणेश देवीचंद जी महाराज। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज जब हरिद्वार की धरती पर गए तो उन्होंने अपने खुले हृदय से कहा कि शास्त्र श्रवण